गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंट के चैप्टर के साथ हम ये क्वेश्चन लेकर आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रेट फॉर वर्कमैन ऑफ ग्रेड थर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमको बेसिक सैलरी दी 100 रुपीज़ पर मंथ, एंड डियरनेस अलाउंस दिया है 75 रुपीज़ पर मंथ, फ्रिंक्स दिया है हमको 50 रुपीज़ पर मंथ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर 320 हमको दिए हुए हैं। और लीव्स के जो रूल्स हैं उसमें कहा गया है कि 40 डेज पीएल है आपको विथ फुल पे और 30 डेज एसएल है विथ हाफ पे। तो 40 डेज तो हमारे वैसे ही माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमको वर्किंग नहीं लेनी है और फुल पे करनी है। पर जो हमारे एसएल में रूल है तो यहाँ पर कर्मचारी जो हमारा वर्कर्स होते हैं उनकी इच्छा पर होता है कि उनको ये एसएल जो हाफ पे वाली है वो लेना है या नहीं लेना है। तो हम दोनों ही कंडीशन में वेजेस देखते हैं कि अगर कर्मचारी एसएल लेता है तो क्या एंट्री होगी और एसएल नहीं लेता है तो क्या एंट्री होगी। यूजुअली रिस्क लीव इज अवेल्ड ऑफ व्हाट वुड बी द लेबर कॉस्ट पर आवर्स इन नो रिस्क लीव इज अवेलेबल ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो हमको दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन को देखना है कि हमारा वर्कर एसएल लेता है तो क्या करते हैं और एसएल नहीं लेता है तो क्या करते हैं। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कंप्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर रेट। कंप्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रेट, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रेट सबसे पहले हमारा जो प्रोफार्मा है वो सभी में सेम है, हमको पर्टिकुलर और अमाउंट के अलावा कुछ भी नहीं बनाना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पर एनम अलग हम कैलकुलेट करेंगे और पर मंथ अलग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हम पर मंथ का भी निकालेंगे और पर एनम का भी निकालेंगे। क्लियर? पर एनम और पर मंथ हम दोनों को ही कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमको कितनी दी है, पर मंथ 100 रुपीज दी है। और जब हम उनको 12 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। फिर साथ में हमको डीए दिया है। डीए जो हमारा है वो 75 पर मंथ है। जरा 75 को कैलकुलेट आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 से। 75 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 900 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट हमको दिया है फ्रिंक्स बेनिफिट्स। हमको दिया है फ्रिंग बेनिफिट्स, ये हमको दिए हैं 50 रुपीज पर मंथ। हमको यहाँ पर मंथ का कैलकुलेशन दिया है, ईयरली हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे। 50 रुपीज पर मंथ है तो एक पूरे साल का हमारा हो जाएगा 600 रुपीज। क्लियर? ये यहाँ तक का जो वेतन है ये हमको क्लियर निकाल के दिया हुआ, इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था। ये हमारा होता है 225 एक महीने का, और पूरे साल की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है 2700। अब हमको लीव्स की काउंटिंग करनी है ना। तो यहाँ पर जो लीव्स की सैलरी होगी तो आपको जो 40 डेज की मिल रही है वो तो पूरी लीव आपकी फ्री है, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको पूरी लीव्स फ्री है वो। ठीक है, उसका यहाँ पर कैलकुलेशन करने का भी कोई मतलब नहीं। अब 30 डेज की जो लीव मिली है आपको तो 30 डेज का आधा पेमेंट तो आप दोगे और आधा नहीं दोगे। तो ये जो एसएल है ऑफ 30 डेज हम पूरा शो करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डेज इंटू 1/2। 1/2 इसलिए क्योंकि भैया ये तो आधी पेबल है, आधी तो मिलेगी नहीं। और वर्किंग डेज हमारे कितने हो गए, 225। ठीक है, 225 में से और एक महीने में कितने दिन होते हैं,
30। क्लियर है आपको, है ना? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये पूरे फार्मूले को, तो हमारा निकलेगा 112 रुपये। ठीक है, ये पूरा ईयरली है 112.5। अब जब हमने इसको इससे माइनस करना है हमें, है ना, क्योंकि आधा पे हम नहीं करेंगे और आधा करेंगे, तो जो पे करेंगे वो तो इसमें इंक्लूड है, जो पे हम नहीं करेंगे वो हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2587.5। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल लेबर कॉस्ट। क्लियर है? अब अगर किसी ने, यहां पर दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी दो कंडीशंस बता रही हूं कि यदि कोई इसको ये वाली जो लीव है ये लेता है तो क्या मैथ्स हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यदि कोई ये लीव हमारी नहीं लेता है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूं एसएल का उपयोग यदि किया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग डेज हमको निकालना है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इफेक्टिव वर्किंग डेज। ये किस कंडीशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब एसएल का उपयोग किसी ने किया हो। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है, हमारे क्वेश्चन में 320 दिया है। 40 डेज हमको लीव विथ पे मिल रही है, क्लियर है, और 30 डेज हमको एसएल मिल रही है। यदि कोई उपयोग करता है तो उसको मिल रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये 320 माइनस 40 और 30 जो है वो 70 होता है, इसको माइनस करेंगे तो 250 डेज। क्लियर? ये हमारा होगा जब किसी ने एसएल का उपयोग किया होगा तब, क्योंकि इसको 30 डेज की हम पेमेंट आधी नहीं करेंगे और आधी पेमेंट करेंगे, तब हमारा 250 डेज काउंटेबल होगा। सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब एसएल का उपयोग ना किया हो, यदि किसी ने एसएल का उपयोग नहीं किया है तो हम फिर कैसे वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमको क्या निकालना है, फिर इफेक्टिव वर्किंग डेज। अगर किसी ने एसएल का उपयोग नहीं किया तो हम वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे 320 है, 40 डेज हम लीव दे ही रहे हैं, 320 डेज है हमारे, हमको क्वेश्चन में बोला गया था 320 डेज। 40 डेज की हम लीव उनको पेमेंट विथ पे वाली दे रहे हैं, तो हमारे वर्किंग डेज कितने हो जाते हैं अब 280। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स जब आपके कैलकुलेट होंगे आवर्स रेट, तो यहां पर क्या होगा, आपकी टोटल सैलरी आपने भी कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी 2587.5, इतना आपने कैलकुलेट किया था। क्लियर है, और यहां पर 280 हमारे ये आ गए वर्किंग डेज। जब किसी ने एसएल का यूज किया ना किया हो तो हमारे 280 वर्किंग डेज कैलकुलेट होते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि एक दिन में 8 घंटे काम किया गया है। क्लियर है, तो पर आवर्स जो आपकी रेट आती है वो आती 1.155, ये आपका आता है पर आवर की वर्किंग रेट, कि 1 घंटे में आप लेबर को 1 रुपये 15 पैसे मजदूरी देते हो। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। जब एसएल का यूज किया हो तो हम एसएल में जो एसएल का टाइम हमारा 30 डेज वो भी माइनस करेंगे, जब एसएल का यूज ना किया हो तो हमारा 30 डेज माइनस नहीं होगा। बस यही तो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। जब एसएल का यूज किया हो तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज काउंट करते समय उसको माइनस कर दिया जाएगा,
जब एसएल का यूज ना किया हो तो हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज काउंट करते समय एसएल के डेज को माइनस नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।